हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बहू ने बेटे का फर्ज भी निभाया। मालती ने अलमारी खोली कपड़े ड्राई क्लीनर को देने के लिए। सुबह ही अजय बोलकर गया था, माँ ठंड शुरू हो गई है, मेरे कुछ स्वेटर और जैकेट निकाल देना। कपड़े समेटते हुए उसकी नज़र कुचड़ मुचड़ कर रखे शॉल पर पड़ी। उसने खींचकर उसे शेल्फ से निकाला। हल्के क्रीम कलर के पश्मीना के चारों ओर सुंदर कढ़ाई का बॉर्डर बना था। गहरे नारंगी और मजेंटा रंग के धागों से चिनार के पत्तों का पैटर्न। शॉल के ठीक बीचों बीच गहरा दाग लगा था, शायद चटनी या सब्जी के रस का था, जो बहुत भद्दा लग रहा था। ये वही शॉल था जो उसने कुछ साल पहले कश्मीर एम्पोरियम से बड़े शौक से खरीदा था। प्योर पश्मीना था। अजय की बहू को मुंह दिखाई पर दूंगी, तब उसने सोचा था, पर इतने महंगे शॉल का ऐसा हाल देखकर उसने माथा पीट लिया। हद होती है किसी भी चीज़ की। निधि की इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। पिछले संडे एक रिश्तेदार की शादी थी, वहीं कुछ गिरगिरा दिया होगा। खाना खाते वक्त दाग लगा सो लगा, पर महारानी से इतना भी नहीं हुआ कि ड्राई क्लीन को दे देती या घर आकर साफ कर लेती। तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं इस लड़की को। कुछ तो कदर करे किसी सामान की। ऐसा अलहड़पन कब तक चलेगा। मालती बड़बड़ाती हुई किचन में आई। किचन में काम कर रही राधा को उन्होंने शाम के खाने के लिए क्या बनाना है ये बताया और कपड़ों को ड्राइंग रूम में रखे दीवान के ऊपर रख दिया, और फिर हमेशा की तरह शाम के अपने नित्य काम में लग गईं। देर शाम अजय और निधि हमेशा की तरह हंसते बतियाते चुहल करते घर में दाखिल हुए। राधा, कॉफ़ी। निधि ने आते ही आवाज़ दी और अपना महंगा पर्स सोफे पर उछालकर सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गई। अजय वहीं लगे दीवान पर पसर गया था। मालती टीवी पर कोई मनपसंद सीरियल देख रही थी, पर उसकी नज़रें निधि पर ही थी। वो उसके बाथरूम से आने का इंतज़ार करने लगी। शॉल का दाग दिमाग में घूम रहा था। और माँ, क्या किया आज? जुराबें उतारते हुए अजय ने रोज़ की तरह माँ के दिन भर का हाल पूछा। बेचारा कितना थक जाता है। बेटे की तरफ प्यार से देखते हुए उन्होंने सोचा, और किचन में अपने हाथों से उसके लिए चाय बनाने चली गईं। इस घर में बस वो दोनों ही चाय के शौकीन थे। निधि को तो कॉफ़ी पसंद थी। निधि फ्रेश होकर एक टी शर्ट और लोअर में अजय की बगल में बैठकर कॉफ़ी के सिप लेने लगी। मालती उसकी तरफ देखकर थोड़े नाराज़गी भरे स्वर में बोली, निधि, ड्राई क्लीन के लिए कपड़े निकाल दिए हैं, सुबह ऑफिस जाते हुए दे देना। तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है, तो मैंने निकाल कर रख दिए। मालती ने जानबूझकर शॉल सबसे ऊपर दाग वाली तरफ से रखा था कि उस पर निधि की नज़र पड़े। ठीक है माँ, कहकर निधि अपने मोबाइल में मैसेज पढ़ने में बिजी हो गई। उसने नज़र उठाकर भी उन कपड़ों की तरफ नहीं देखा। मालती कुनमुना कर रह गई। उसने उम्मीद की थी कि निधि कुछ ना नुकर करेगी कि नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी, टाइम नहीं है, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, वगैरह वगैरह। पर यहाँ तो उसके हाथ से एक और वाक युद्ध का मौका निकल गया। हमेशा यही होता है। उसके लाख चाहने के बावजूद निधि का ठंडापन और चीज़ों को हल्के में लेना मालती की शिकायतों की पोटली खुलने ही नहीं देता था। मालती उन औरतों में खुद को शुमार नहीं करना चाहती थी जो बहू से बहाने ले लेकर लड़ाई करे और बेटे की नज़रों में खुद मासूम बनी रहे। वो खुद को आधुनिक समझती थी, और यही वजह थी कि अपनी तरफ से वो कोई राई का पहाड़ बनाने वाली बात नहीं उठाती थी। वैसे भी घर में कुल जमा 3 प्राणी थे और चिक उसे पसंद नहीं थी, पर कभी कभी वो निधि की आदतों से चिढ़ जाती थी। मालती को घर में बहू चाहिए थी जो सलीके से घर बाहर की जिम्मेदारी संभाले, पर यहाँ तो मामला उल्टा था। ठीक है, उसने सोचा, अगर किसी को कोई परवाह नहीं है तो मैं भी क्यों अपना खून जलाऊं। मैं भी दिखा दूंगी कि मुझे फालतू का शौक नहीं कि हर बात में इनके पीछे पड़ूं। इनकी तरह मैं भी, वो क्या कहते हैं, कूल हूँ। अपनी इकलौती संतान को लेकर हर माँ की तरह मालती के भी बड़े सपने थे। अजय को जॉब मिली भी नहीं थी कि रिश्तेदारी में उसकी शादी की बातें उठने लगी। मालती खुद से कोई जल्दी में नहीं थी, पर कोई भाभी, चाची या पड़ोसन अजय के लिए किसी न किसी लड़की का रिश्ता खुद से पेश कर देती।
अभी अजय की कौन सी उम्र निकली जा रही है, ज़रा सेटल तो हो जाने दो। ये कहकर वो लोगों को टरकाया करती, पर दिल ही दिल में अपनी होने वाली बहू की एक तस्वीर उसके मन में बन चुकी थी। चांद सी खूबसूरत, गोरी पतली नाजुक सी, सलीकेदार, जो घर में खाना पकाने से लेकर हर काम में हुनरमंद हो। अब ये सब थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। वो तो ऐसी लड़की ढूंढ कर रहेगी अपने लाडले के लिए। लेकिन उसकी उम्मीदों के गुब्बारे को उसके लाडले नहीं फोड़ा था। एक दिन निधि को घर लाकर उसे निधि का इस तरह घर पर आना बहुत अटपटा लगा था, क्योंकि अजय किसी लड़की को इस तरह से कभी घर लेकर नहीं आया था। वो बात अलग थी कि स्कूल कॉलेज के दोस्त झुंड बनाकर कभी कभार आ धमकते थे, जिसमें बहुत सी लड़कियां भी होती थी। मालती को कभी अखरता नहीं था अजय के यार दोस्तों का आना, पर उसने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली थी, ये बात मालती को सपने में भी नहीं आई थी। उसका बेटा अपनी माँ की पसंद से शादी करेगा, यही मालती को गुमान था। जिस दिन अजय ने बताया कि वो अपनी किसी खास दोस्त को उससे मिलाने ला रहा है, वो समझकर भी अनजान बनने का नाटक करती रही। एक बार भी नहीं पूछा अजय से कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। उस दिन शाम को अजय निधि को अपनी बाइक पर बिठाकर घर ले आया। मालती ने कनखियों से निधि को देखा। नहीं नहीं, उसके सपनों में बसी बहुरानी के किसी भी सांचे में वो फिट नहीं बैठती थी। आते ही नमस्ते आंटी बोलकर धम से सोफे पर पसर गई। निधि लगातार च्युइंगम चबा रही थी। बॉय कट हेयर, टाइट जीन्स और टी शर्ट में उसकी हल्की सी तोंद भी झलक रही थी। अजय ने मालती को ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा अपना इनाम का मेडल दिखाकर घर वालों के रिएक्शन का इंतजार करता है। मालती चाय नाश्ता लेने किचन में चली गई। अजय उसके पीछे पीछे चला आया, माँ के मन की टोह लेने, कुछ मदद करने के बहाने। मालती बड़ी रुखाई से बिना कुछ कहे नमकीन बिस्कुट ट्रे में रखती हुई और चाय लेकर बाहर आ गई। निधि बहुत कुछ बातें कर रही थी, जिन्हें मालती अनमने मन से सुन रही थी। अजय को मालती के चेहरे से पता चल गया कि उसकी माँ को निधि जरा भी पसंद नहीं आई। क्या लड़की है, बाप रे! आते ही ऐसे मस्त हो गई जैसे इसका अपना घर हो। ना शर्माना, ना कोई झिझक। बात बात पर अजय को एक आध धौल जमा रही। निधि उन्हें कहीं भी लड़कियों जैसी नहीं लगी। चलो ठीक है, आजकल का ज़माना है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, पर इस तरह किसी लड़की का बिंदासपन उसे अजीब लगा। वो भी तब जब वो पहली बार होने वाली सास से मिल रही हो। मालती पुराने ख्यालों को ज़्यादा नहीं मानती थी, पर जब बात बहू चुनने की आई तो एक छवि उसके मन में थी। किसी खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की को देखते ही मालती उसके साथ अजय की जोड़ी मिलाने लगती, दिल ही दिल में। पर अजय और ये लड़की, मालती की नज़रों में ये बेमेल था। ये सही है कि हर माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है, लेकिन अजय तो सच में लायक था। देखने में जितना सजीला, मन का भी उतना ही उजला। मालती ने सोचा, आखिर अजय को सारी दुनिया की लड़कियां छोड़कर एक निधि ही पसंद आनी थी। उसने लाख चाहा कि अजय अपना इरादा बदल दे निधि से शादी करने का। उसके लिए बहुत से रिश्ते आए, और कुछ एक सुंदर लड़कियों के। मालती ने फोटो भी छांट कर रख ली थी उसे दिखाने के लिए। पर आखिर वही हुआ जो अजय और निधि ने चाहा। बड़ी ही धूमधाम से निधि उसके बेटे की दुल्हन बनकर आ गई। अपनी इकलौती बेटी निधि को बहुत कुछ दिया उसके माँ बाप ने, लेकिन रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की दबी दबी बातें भी मालती तक पहुँची गईं। खूब दहेज मिला होगा, इकलौती बेटी जो है अपने माँ बाप की, लालच में हुई है ये शादी, वगैरह वगैरह। बेटे की खुशी में ही मालती ने अपनी खुशी ढूंढ ली थी। उसके बेटे का घर बस गया। ये एक माँ के लिए खुशी की बात थी। वो निधि को घर के काम काज सिखा देगी, ये मालती ने सोचा। पर मालती को क्या पता था, निधि तो बिल्कुल कोरा घड़ा निकलेगी। घर गृहस्थी के मामलों में अव्वल तो उसे कुछ आता नहीं था, और अगर कुछ करना भी पड़े तो बेमन से करती थी। मालती खुद बहुत सलीकेदार थी, हर काम में कुशल। उसे हर चीज़ में सफाई और तरीका पसंद था। शादी के शुरुआती दिनों में मालती ने उसे बहुत प्यार से घर का काम सिखाने की कोशिश की। जिस निधि ने कभी अपने घर में पानी का ग्लास तक नहीं उठाया था, उसके साथ मालती को ऐसे लगना पड़ा
जैसे कोई नर्सरी के बच्चे को हाथ पकड़कर लिखना सिखाता है। एक दिन मालती ने उसे चावल पकाने का काम सौंपा और खुद बालकनी में रखे गमलों में खाद डालने में लग गई। थोड़ी देर बाद जब रसोई से आते धुएं को देखकर वो झटपट किचन की ओर भागी। चावल लगभग आधे जल चुके थे। मालती ने लपक कर गैस बंद की। बासमती चावल पतीले में खिले खिले बनते हैं, ये सोचकर उसके घर में चावल कुकर में नहीं पतीले में पकाए जाते थे। वो निधि को तरीका समझाकर गई थी। उसने निधि को आवाज़ दी। कोई जवाब ना पाकर वो बेडरूम में आई तो देखा निधि अपने कानों पर हेडफोन लगाकर मोबाइल में कोई वीडियो देखने में मस्त थी। मालती को उस दिन बहुत गुस्सा आया। इतनी बेपरवाही! अगर वो ना होती तो घर में आग भी लग सकती थी। उसने निधि को उस दिन 2-4 बातें सुना भी दी। सॉरी माँ बोलकर निधि खिसियाई सी चुपचाप रसोई में जाकर पतीले को साफ करने के लिए सिंक में रखाई। उस दिन के बाद मालती ने उसे फिर कुछ पकाने को नहीं कहा कभी। कुछ पता नहीं कब क्या जला बैठे। और वैसे भी अजय माँ के हाथ का ही खाना पसंद करता था। उसने भी निधि को टिपिकल वाइफ बनाने की कोई पहल नहीं की। निधि और अजय की कंपैटिबिलिटी मिलती थी और दोनों साथ में खुश थे। यही बहुत था मालती के लिए। पर उसको एक कमी हमेशा खलती रही। वो चाहती थी कि औरों की तरह उसके घर में भी पायल की रुनझुन, चूड़ियों की खनक गूंजे, सरसराता साड़ी का आंचल लहराती घर की बहू रसोई संभाले या छत पर अचार पापड़ सुखाए। कुछ तो हो जो लगे कि नई बहू आई है घर में। शादी के एक हफ्ते बाद ही निधि ने पायल, बिछुए और कांच की चूड़ियां उतार कर रख दी थी। हाथों में बस एक गोल्ड ब्रेसलेट और छोटे से ईयररिंग्स पहनकर टी शर्ट व पजामे में घूमने लगी थी। मालती ने उसे टोका भी, पर उसके ये बोलने पर कि माँ ये सब चुपते हैं, मालती चुप हो गई। छुट्टी वाले दिन दोनों अपने लैपटॉप पर या तो कोई मूवी देखते या वीडियो गेम खेलते रहते। मालती अपने सीरियल देखती रहती और कसमसाती रहती कि कोई होता जो उसके साथ बैठकर ये सास बहू वाले प्रोग्राम देखता। कभी पास पड़ोस में कोई कार्यक्रम होता तो मालती अकेली ही जाती। लोग बाग पूछते, अरे बहू को क्यों नहीं लाए साथ? तो वो मुस्कुराकर कोई बहाना बना देती। अब कैसे बोले कि बहू तो वीडियो गेम खेल रही है अपने कमरे में। कुल मिलाकर उसके सपने मिट्टी में मिल गए थे। घर में बहू कम दूसरा बेटा आया हो जैसे। किसी शादी ब्याह में भी निधि को खींच कर ले जाना पड़ता था। उसे कोई शौक ही नहीं था सजने संवरने का। शादी की इतनी सारी एक से एक कीमती साड़ियाँ पड़ी थी, पर मजाल है जो निधि ने कभी पहनने की जहमत उठाई हो। अपने एक रिश्तेदार की शादी में जयपुर जाना पड़ा मालती को, तो निधि और अजय को खूब सारी हिदायतें देकर गई। खाना बहुत थोड़ा, जल्दी उठकर बना के फ्रिज में रख लेना। अजय को बाहर का खाना पचता नहीं, पेट अपसेट हो जाता है। फिर राधा को भी 10 दिन के लिए अपने गांव जाना था। ऐसे में घर की जिम्मेदारी उन दोनों पर ही है। मालती उनको बार बार ये बता रही थी। उसे पता था दोनों लापरवाह हैं, पर जाना ज़रूरी था। एक हफ्ते बाद मालती जब वापस घर लौटी तो सुबह की ट्रेन लेट होकर दिन में पहुंची। स्टेशन से ऑटो करके घर पहुंची। एक चाबी उसके पास थी पर्स में। अंदर आकर सामान वहीं नीचे रखकर वो सोफे पर थोड़ा सुस्ताने बैठी। उसने सोचा चाय बनाएगी पहले अपने लिए, फिर फ्रेश होगी। सिर दर्द कर रहा था सफ़र की थकावट से। एक सरसरी नज़र घर पर डाली उसने, पर सफाई का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। उसके पैरों के पास कालीन पर दाल भुजिया बिखरी पड़ी थी। झाड़ू तक नहीं लगी घर में, लगता है उसके जाने के बाद। वो बुदबुदाती हुई रसोई की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। अजय के दोस्त का फ़ोन था। हेलो बेटा, मालती ने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से जो सुनाई दिया उसे सुनकर वो धम से सोफे पर गिर पड़ी। अजय के दोस्त ने उसे हॉस्पिटल का नाम बताकर जल्दी आने को कहा। अजय की बाइक को किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी। आनन फानन मालती ज्यों की त्यों हालत में हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। गेट पर ही उसे अजय का दोस्त यश मिल गया था। दोनों कॉलेज के गहरे दोस्त थे। अजय को आईसीयू में रखा गया था। उसके हाथों पैरों में गहरी चोटें आई थी, पर उसकी हालत खतरे से बाहर थी। मालती ने अपनी रुलाई दबाकर बेटे की तरफ देखा। खून से अजय के कपड़े सने थे।
और न जाने कितनी पट्टियां उसके शरीर पर बंधी थी। आंटी, आप बाहर बैठ जाइए, मालती की हालत देखकर यश ने कहा और सहारा देकर उसने मालती को आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठा दिया। यश ने उसे बताया कि कैसे एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस से पहले उसे ही मिली थी। निधि अपनी एक सहेली के साथ मूवी देखने गई हुई थी। उसका फ़ोन शायद इसीलिए नहीं मिल पाया। पास के वाटर कूलर के से एक गिलास पानी लाकर उसने मालती को दिया। मालती ने होशो हवास दुरुस्त करने की कोशिश की। तभी उसे निधि बदहवास भागती आती दिखाई दी। मालती के पास पहुंचकर वो उससे लिपटकर रो पड़ी। मालती, जो बड़ी देर से अपने आंसू रोके बैठी थी, अब अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। कुछ संयत होकर निधि ने अजय को आईसीयू में देखा, बेड पर बेहोश, ग्लूकोज और खून की पाइप से घिरा हुआ। निधि ने डॉक्टर से अजय की हालत के बारे में पूछा और डॉक्टर की पर्ची लेकर दवाइयाँ लेने चली गई। रात को मालती के लाख मना करने के बावजूद निधि ने उसे यश के साथ घर भेज दिया। सुबह जल्दी उठकर मालती कुछ ज़रूरी चीज़ें एक बैग में और एक थर्मस में कॉफ़ी भरकर हॉस्पिटल पहुंची। निधि की आंखें बता रही थी कि सारी रात वो सोई नहीं। सो तो मालती भी नहीं पाई थी पूरी रात। निधि ने बेंच पर बैठे एक लंबी अंगड़ाई ली और थर्मस से कॉफ़ी लेकर पीने लगी। मालती अजय के पास गई। वो होश में था, पर डॉक्टर ने बातें करने से मना किया था। मालती को देखकर अजय ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। मालती ने उसका हाथ कोमलता से अपने हाथों में लिया और जवाब में मुस्कुरा दी। करीब एक हफ्ते बाद अजय डिस्चार्ज होकर घर आ गया। उसके पैर में अभी भी प्लास्टर लगा था, हड्डी की चोट थी। डॉक्टर ने फुल रेस्ट के लिए बोला था। 1 महीने के लिए उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। मालती और निधि दिन रात उसकी तीमारदारी में जुट गए। 1 महीने के बाद जब अजय के पैर का प्लास्टर उतरा तो उसने चहलकदमी शुरू कर दी, मगर समय शायद ठीक नहीं चल रहा था। बाथरूम में फिसलने की वजह से उसे फिर से एक और प्लास्टर लगवाना पड़ा। प्राइवेट जॉब में कितने दिन छुट्टी मिलती। तंग आकर अजय ने रिजाइन दे दिया। निधि और मालती उसे इस हालत में अब बिस्तर से उठने तक नहीं देती थी। कहने को तो घर में कोई कमी नहीं थी, पर अजय की नौकरी ना रहने से मालती को तमाम बातों की चिंता सताने लगी। अजय ने शादी के वक्त एक नया घर बुक कराया था, जिसकी हर महीने किस्त जाती थी। उसके अलावा घर के खर्चे, अजय की गाड़ी की किश्तें, खुद मालती की दवाइयों का खर्च। हालांकि उसे अपने पति की पेंशन मिलती थी, पर उसके भरोसे सब कुछ नहीं चल सकता था। निधि ने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। वो एक लैंग्वेज टीचर थी और पास के एक इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी। एक दिन उसे घर लौटने में बहुत देर हो गई तो मालती की त्योरियां चढ़ गईं। अजय की इस हालत में इतनी देर निधि का यूं बाहर रहना मालती को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि अजय भी इस बात पर नाराज होगा, लेकिन उन दोनों को आराम से बातें करते देख उसे लगा नहीं कि अजय को कुछ फर्क पड़ा। बीवी का गुलाम है, बहुत छूट दे रखी है निधि को इसने, एक बार पूछा तक नहीं। ये सब सोचकर मालती कुड़ गई थी। किचन में अजय के लिए थाली लगाती मालती के कंधे पर हाथ रखते हुए निधि बोली, माँ आप बैठो अजय के पास, आप दोनों की थाली मैं लगा देती हूँ। रहने दो, तुम दोनों खाओ साथ में, वैसे भी दिन भर अजय अकेला बोर हो जाता है तुम्हारे बिना। मालती कुछ रुखाई से बोली, सॉरी माँ, अब से मुझे आते देर हो जाया करेगी, मैंने एक और जगह ज्वाइन कर लिया है तो कुछ घंटे वहाँ भी लग जाएंगे। निधि ने उसके हाथ से प्लेट लेते हुए बताया। तुमने अजय को बताया क्या? माँ, मैंने अजय से पहले ही पूछ लिया था, और वैसे भी कुछ ही घंटों की बात है तो मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है, अगर तुम दोनों को सही लगता है तो, लेकिन देख लो थक तो नहीं जाओगी, तुम्हें आदत नहीं इतनी मेहनत करने की। मालती ने अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाई। आप चिंता मत करो माँ, बस कुछ दिनों की तो बात है। मालती ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की घर के फालतू खर्चे कम करने की। वो अब थोड़ी कंजूसी से भी चलने लगी थी। सब्जी और फल लेते समय भरसक मोल भाव करती थी। उसे लगा निधि अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगा पाएगी, पर जब से अजय का एक्सीडेंट हुआ था निधि की आदतों में फर्क साफ नजर आता था। जो लड़की फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखती थी, तकरीबन रोज ही शॉपिंग
आए दिन अजय के साथ बाहर डिनर करना जिसके शौक थे, अब वो बड़े हिसाब किताब के साथ चलने लगी थी। और तो और घर के कामों को भी वो मालती के तरीके से ही करने की कोशिश करती थी। मालती उसमें आए इस बदलाव से हैरान थी। एक तरह से निधि ने घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। अजय भी थोड़ा बेफिक्र हो गया था। उसे निधि पर पूरा भरोसा था, पर मालती को एक तरह से ये चुभती थी कि बहू होकर वो बेटे की तरह घर चला रही है। आखिर बहू तो बहू होती है, मालती सोचती थी। एक दिन सुबह पार्क जाने से पहले मालती अजय के कमरे में आई। उसकी बीपी की दवाई खत्म हो गई थी। अजय, मुझे कुछ पैसे दे दे, दवाई लेनी है। पार्क के रास्ते में केमिस्ट से ले लूंगी। लेकिन माँ, मेरे पास कैश नहीं है, तुम निधि से ले लो। अजय टीवी पर नजरें गड़ाए हुए बोला। रहने दे, बाद में ले लूंगी, जब एटीएम से पैसे निकालूंगी, मालती ने जवाब दिया। निधि के सामने वो हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। बाहर आकर उसने पार्क ले जाने वाला बैग उठाया तो उसके नीचे नोट रखे थे। मालती समझ गई कि निधि ने चुपचाप से पैसे रखे होंगे ताकि मालती को उससे मांगना न पड़े। जब वो अजय से बात कर रही थी तो निधि बाथरूम में थी। शायद उसने उन दोनों की बातचीत सुन ली थी। मालती को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता था। अक्सर उसे पीठ और कमर दर्द की तकलीफ रहती थी। उसने सोचा ये खर्च कम करना चाहिए तो जाना बंद कर दिया, लेकिन तबीयत खराब रहने लगी। अजय को पता चला तो बहुत नाराज हो गया। निधि पास में बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। बेकार में पैसे खर्च होते हैं, मालती ने सफाई दी। पार्क में सब कसरत करते हैं, मैं भी वही किया करूँगी। माँ, अब से आपको क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट यहीं घर पर आकर आपको ट्रीटमेंट देगा, निधि ने मालती से कहा। नहीं नहीं, इसमें तो ज़्यादा फीस लगेगी, रहने दो ये सब। मालती को बात जची नहीं। माँ, आपकी तबीयत ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है और आपके साथ साथ डॉक्टर अजय को भी देख लेगा, निधि ने तर्क दिया। ठीक तो है माँ, तुम घर पर ही आराम से ट्रीटमेंट करवाओ, क्लिनिक के चक्कर लगाने की ज़रूरत क्या है, अजय ने उसे आश्वस्त किया। अजय की तबीयत में धीरे धीरे सुधार लगने लगा। निधि ने अपनी मेहनत से घर में कोई कमी नहीं आने दी। सब कुछ उसने संभाल लिया था। घर और गाड़ी की किस्तें, महीने का घर खर्च, डॉक्टर की फीस, सब उसके पैसों से चल रहा था। निधि के माँ बाप 2 दिन पहले ही अमेरिका में रह रहे अपने बेटे के पास से लौटे थे। आते ही वो अजय को देखने आ गए थे। निधि उस वक्त ऑफिस में थी। आइए चाय पी लीजिए, मालती अजय के पास बैठी निधि की माँ से बोली। अजय अपने ससुर जी से बातें कर रहा था। ट्रे में 2 कप चाय उसने अजय और निधि के पापा के लिए वहीं एक टेबल पे रख दी। अरे, आपने ये सब तकलीफ़ें क्यों की? हम तो बेटी के घर कुछ खाते पीते नहीं, निधि की माँ कुछ सकुचाकर बोली। छोड़िए ना बहन जी, पुराने रिवाज, आज की बहुएं क्या बेटों से कम हैं? अकस्मात मालती के मुंह से निकल पड़ा। दोनों चाय पीने लगी। निधि और अजय की शादी के बाद आपसे ठीक से मिलना नहीं हो पाया। आप तो जानती हैं, शादी के तुरंत बाद हमें बेटे के पास जाना पड़ा, इसीलिए कभी आपसे एकांत में बात करने का मौका ही नहीं मिला, निधि की माँ कुछ गमगीन होकर बोली। हाँ जी, मुझे पता है आपका जाना ज़रूरी था, ये तो समय का खेल है। जान बच गई अजय की, ये गनीमत है। निधि को अब तक आप जान गई होंगी, अपने पापा की लाडली रही है शुरू से। मैंने भी ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं उसको, माँ हूँ उसकी, कितनी लापरवाह है ये मैं जानती हूँ। आपको बहुत कुछ समझाना पड़ता होगा उसे। एक बेटी से बहू बनने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। उसकी नादानियों का बुरा मत मानिएगा, बस यही कहना चाहती थी आपसे। जिस दिन से अजय की शादी निधि से हुई थी, मालती को हमेशा निधि में कोई ना कोई गलती नजर आती थी। उसने सोचा था कि कभी मौका मिलेगा तो निधि की माँ से खूब शिकायतें करेगी कि बेटी को कुछ सिखाया नहीं, लेकिन आज न जाने क्यों मालती के पास कुछ नहीं था निधि की शिकायत करने को। उल्टा उसे बुरे लगा। ऐसा लगा निधि उसकी अपनी बेटी है और कोई दूसरा उसकी बुराई कर रहा है। आपसे किसने कहा कि मुझे निधि से कोई परेशानी है? हर लड़की बेटी ही जन्म लेती है, बहू तो उसे बनना पड़ता है। लेकिन ये मत समझिए कि निधि एक कुशल बहू नहीं है। आप कभी ये मत सोचिए कि हम खुश नहीं हैं। निधि अब मेरी बेटी है, मालती कुछ रूंधे गले से बोली।
उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सब बोल रही थी, पर ये शब्द दिल की गहराई से निकले थे, बिना किसी बनावट के। एक बेटी की माँ के चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी दोनों माँओं के चेहरे पर थी। रात में खाना खाने के बाद मालती बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठी दूर दूर से जगमग करती शहर की रोशनी देख रही थी। हाथ में कॉफ़ी का मग लिए निधि उसके पास आकर धीरे से एक स्टूल लेकर बैठ गई। माँ, ये आपका टिकट है इलाहाबाद का। निधि ने ट्रेन का टिकट उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरे, लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं जाने के लिए। हर शादी में जाना ज़रूरी नहीं है मेरा। मालती बोली। अरे वाह, क्यों नहीं जाएंगी आप? मामा जी को बुरा लगेगा अगर हमारे घर से कोई भी इस शादी में नहीं गया। सॉरी माँ, मैंने आपसे बिना पूछे टिकट ले लिया। अजय और मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। वो तो ठीक है, पर अभी अजय को मेरी ज़रूरत है। तुम तो ऑफिस चली जाओगी, वापस आकर घर का काम, कितना थक जाओगी। मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा पाऊंगी, मन ही नहीं लगेगा मेरा वहाँ। मालती ने इसरार किया। अजय की तबीयत अब काफ़ी ठीक है। अब तो वो जॉब के लिए एक दो इंटरव्यू देने की भी सोच रहे हैं। आप बेफिक्र होकर जाइए माँ। मालती ने निधि के चेहरे की तरफ देखा। वो बहुत सादगी से बोल रही थी, ना कोई बनावट ना कोई झूठ। मेरी सगी बेटी भी होती तो इससे बढ़कर और क्या करती इस घर के लिए। निधि ने बहू का ही नहीं, बेटे का फर्ज भी निभाकर दिखा दिया था। बस वो खुद ही अपनी सोच का दायरा बढ़ा नहीं पाई। हमेशा उसे अपने हिसाब से ढालना चाहती रही। निधि की सच्चाई, उसके अपनेपन और इस घर के लिए उसके समर्पण को अब जाकर देख पाई मालती। क्या हुआ अगर उसके तरीके थोड़े अलग थे, लेकिन वो गलत तो नहीं। आज मालती ने अपना नजरिया बदला तो आंखों में जमी गलत फहमी की धूल भी साफ हो गई थी। मालती ने निधि का हाथ अपने हाथों में लिया और शहद घुले स्वर में बोली, थैंक यू बेटा, हमारे घर में आने के लिए। कुछ आश्चर्य और खुशी से निधि ने उसे देखा और बड़े प्यार से उसके गले लग गई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।